एक बार पुनः नमस्कार। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम आज के तारीख में आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे। आप योग कह सकते हैं या फिर उसको प्रयोग कर सकते हैं कि कैसे हम अपने शरीर की ग्रहणशीलता को बढ़ाएं, ताकि यूनिवर्स से सीधे हमारा जो है संपर्क हो सके और हम अपने वेलनेस के लिए, लाइफ को और अच्छे ढंग से क्रियान्वित करने के लिए संपर्क कर सकें और उसके प्रति जिज्ञासु बन सकें। मित्रों, ये अभ्यास बताने के पहले हम दो बात और आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। पहली बात ये कि इस ब्रह्मांड के अंदर इंक्लूडिंग हमारा शरीर जो कुछ भी है एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे शरीर के अंदर एक सेकंड में करोड़ों रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं और हर 120 दिन में हमारे जितने शरीर के सेल हैं वो सब के सब बदल जाते हैं और हमारी शरीर एक बार पुनः नया हो जाती है। यह किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। तो अगर ये सारे चमत्कार हो सकते हैं तो जो चमत्कारों का देवता है, जिसको हम बोलते हैं गॉड ऑफ मिरेकल, या आप भगवान बोल सकते हैं या जो कुछ भी बोल लीजिए अपने भाषा में, अपने धर्म समुदाय के हिसाब से, वह जो है वह हमारे जीवन में को भी अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना सीख जाएं तो एक अद्भुत चमत्कार हो सकता है और जो कुछ भी जीवन में हम चाहें वह हम पा सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छा वैभव, जो कुछ भी चाहे, हर क्रिया के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जो हम चाहते हैं उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक घोड़ा है, घोड़े पर एक सवार है और सवार को घोड़े को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? लगाम की। तो यहाँ पर जो घोड़ा है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और घोड़े पर जो सवार है वो हम खुद हैं। और लगाम का काम जो है वो हमारे जीवन में हो क्या रहा है? जो सबकॉन्शियस माइंड रूपी घोड़ा है वो घोड़ा तो चल रहा है, वो चलेगा, वो रुकेगा नहीं, लेकिन उसको कहाँ ले जाना है वो लगाम नहीं है हमारे पास। हम उसका प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं कि घोड़े को कहाँ ले जाना है। तो कहीं ना कहीं तो घोड़ा जब चल रहा है तो जाकर के रुकेगा ही रुकेगा, और उस परिस्थिति में वो कहाँ जाकर के रुकेगा, क्या उसका डेस्टिनेशन होगा, वो डिसाइडेड नहीं होगा। लेकिन अगर लगाम हमारे हाथ में हो, यानी सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकें, तो हम क्या करेंगे? हम जहां चाहेंगे, यानी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा धन वैभव पाना चाहते हैं, जहां कहीं भी जाकर के हम घोड़े को रोकना चाहेंगे वहां घोड़ा रुकेगा। यानी जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो खुद ब खुद हम डिसाइड करेंगे। और मित्रों, यकीन करिए, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए दैट इज विद इन योर सेल्फ। आपके पास अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए, अच्छी प्रॉस्परस लाइफ जिसमें धन वैभव पर्याप्त मात्रा में हो जीने के लिए, सारे रिसोर्सेज आर विद इन योर सेल्फ। और उसको हम और आप मिलकर के अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या हुई हमारी कि एक चीज आपको बताऊं कि किसी भी डॉक्टर पर, किसी भी पंडित पर, या कहीं से भी, जहां से भी आपको कोई शिक्षा मिल रही है, जहां कहीं से भी आपको कोई रिलीफ मिल रहा है, अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। विश्वास करना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हो सकता है इसमें हम कुछ गलत कर रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने रामायण में। तो उन्होंने
माता पार्वती की तुलना सीधे श्रद्धा से किया है और भगवान शंकर की तुलना जो है वह सीधे जो है विश्वास से किया है। आप सोच लीजिए कि श्रद्धा और विश्वास कितनी बड़ी चीज है हमारे जीवन को डेवलप करने के लिए। तो किसी भी चीज में जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आपको 100% उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। विश्वास भी किस तरह का होना चाहिए ये भी थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी तो गांव के मुखिया ने कहा कि कल सुबह 10 बजे मंदिर में इकट्ठा होकर के हम सब लोग प्रार्थना करेंगे इंद्र भगवान से कि अच्छा बरसात हमारे यहाँ हो। दूसरे दिन सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए पूरे गांव के लोग, लेकिन पूरे ग्रामवासियों में एक ग्रामवासी जो है उसका विश्वास इतना अटल था प्रार्थना के प्रति, वह छाता घर से लेकर के आया था प्रार्थना करने के लिए कि प्रार्थना जब हम करेंगे बरसात के लिए और उसके बाद बरसात होना शुरू हो जाएगा तो हम घर वापस कैसे आएंगे। हमारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और हम बताना चाहेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करना भी हमें सीखना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप आंख मूंद के अंधविश्वास कर लीजिए, किसी भी चीज को टेस्ट करिए। टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चीजें अच्छी हैं, ये किया जा सकता है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार विश्वास हो गई तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए और फिर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जो चीजें हैं जो आपको बताया गया है, जिस तरह से करने के लिए कहा गया है, उन पर हमें अपने क्रियाकलापों को क्रियान्वित करना चाहिए। ये दो बातें बताने के बाद हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जीवन रुका हुआ है या फिर जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रगति नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए रुका हुआ है, इसलिए प्रगति नहीं हो रही है कि हम अपने जीवन के अंदर, अपने शरीर के अंदर तमाम सारी ग्रंथियों को पाले बैठे हैं और उन ग्रंथियों से जब तक हम छुटकारा नहीं पाएंगे, निगेटिव ग्रंथियां हैं सारी की सारी जो हैं, कुछ जीवन के ट्रामा हैं, कुछ बुरे अनुभव हैं, कुछ डर है, कुछ भविष्य के प्रति चिंताएं हैं। तो ये सारी चीजें जो ग्रंथियां बनी हुई हैं, इनको जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे हमारा आगे का डेवलपमेंट संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने शरीर के अंदर पूरी ग्रहणशीलता डेवलप नहीं कर लेते हैं यूनिवर्स के प्रति, तब तक जो संदेश आएंगे, जो अच्छी चीजें आएंगी या फिर जो हम अपने तरफ से अच्छी चीजें यूनिवर्स को देना चाहते हैं वो भेज नहीं पाएंगे। इस क्रम में मित्रों हम 3 एक्सरसाइज बताएंगे। आज के वीडियो में एक पहली एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम सीधे बैठ जाइए सुखासन में। बैठने के बाद जो है वह अपने 2 अंगुलियों का प्रयोग करेंगे कुछ इस तरह से, जो है अंगूठे से जो है वो दाहिने साइड के नथुने को क्लोज करेंगे और बाएं साइड से सांस लेंगे पूरी तरह से, धीरे धीरे सांस लेंगे। उसके साथ जो बहुत ज्यादा ये नहीं होना है कि बहुत उसके साथ हम ये हो जाए, मतलब तेज तेज बहुत खींचना शुरू कर दें या बहुत धीमे, मतलब आराम से धीरे धीरे सांस लेना है। तो इसको बंद करेंगे और इससे सांस को खींचेंगे। और फिर उसी नथुने से, बाएं नथुने से सांस को अंदर किए और फिर उसी नथुने से हम सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वही क्रिया फिर हम ऐसे कर रहे हैं, इस नथुने को बाएं साइड को फिर हम बंद कर लेंगे और दाहिने साइड से फिर धीरे धीरे सांस को खींचेंगे और सांस को बाहर करेंगे। यानी इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है कि बाएं नथुने से हम सांस को लेना शुरू करेंगे और जब एक्सरसाइज का अंत करेंगे तो बाएं नथुने पर ही एक्सरसाइज का अंत करेंगे। जिस नथुने से सांस को अंदर किए उसी नथुने से सांस को हमें क्या करना है, बाहर करना है। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि इस एक्सरसाइज को हमें ज्यादा देर नहीं, कम से कम 5 या 6 मिनट करना है। 5 या 6 मिनट का मतलब कि 10 बार
अगर हम एक नथुने से 10 बार सांस को अंदर कराएं और बाहर कराएं तो 5-6 मिनट में हो जाएगा, 7 मिनट भी हो सकता है। लेकिन जो भी आपका स्टैंडर्ड ये हो, टाइमिंग हो, मतलब कम से कम 6 मिनट ये होना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद सुखासन में बैठे ही हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ करके थोड़ा सा प्रेस कंडीशन में, प्रार्थना के पोजीशन में जोड़ करके और कम से कम 12 मिनट हमें बैठना है। यानी ये टोटल एक्सरसाइज जो आज के तारीख में हम बता रहे हैं अपने अंदर ग्रहणशीलता पैदा करने के लिए, यह टोटल एक्सरसाइज 17 मिनट की है। 5 मिनट सांस अंदर बाहर और 12 मिनट दोनों हाथ प्रार्थना के कंडीशन में जोड़ करके, आंखें बंद करके, कमर सीधी हो, कंधे हमारे उठे हुए हों और गर्दन सीधा हो, मतलब गर्दन, कमर और हमारा कंधा ये तीनों एकदम पैरेलल होना चाहिए। दोनों हाथ थोड़ा सा प्रेस करके, ताकि सभी चीजें एक दूसरे हाथ के जुड़ जाएं। ऐसा करने से होगा क्या, आपके दिमाग में ये होगा, ये हम लोगों को बहुत पहले से मालूम है कि ये एक आसन के अंदर आता है, ठीक है। उसमें हमारे शरीर के बाएं साइड में 72,000 नाड़ियां हैं और दाहिने साइड में भी 72,000 नाड़ियां हैं। एक साइड का जो नाड़ियां हैं वो पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक साइड की, दाहिने साइड की नाड़ियां जो हैं वो स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इन दोनों चीजों का जीवन को समुन्नत करने के लिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और इस आसन के माध्यम से हम दोनों गुणों को अपने अंदर, पुरुषत्व और स्त्रीत्व के गुणों का बैलेंस करते हैं। और इसे हमें 12 मिनट करना है। 10 से 15 दिन करके आप इसको टेस्ट करिए। तब तक हम अगले वीडियो में आप लोगों को दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि दूसरा एक्सरसाइज कैसे किया करके हम अपने अंदर ग्रहणशीलता को पैदा करें, अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि हम यूनिवर्स को अपने द्वारा सूचना दे सकें और यूनिवर्स से कोई सूचना अगर हमें मिल रही है तो उसे हम ग्रहण कर सकें। इसी तरह से हाथ जोड़ करके जब हम बैठे रहेंगे सुखासन में, तो सामने आपका जो भी प्रिय हो जीवन में, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसकी भी आप ध्यान के रूप में अपने दिमाग में ला सकते हैं। आंखें पोलाइटली जेंटली बंद करके, वो कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, आपके पिता, आपका बहन, भाई, बेटी, कोई भी हो सकता है। वो समझिए आपके सामने बैठा हुआ है और आप हाथ जोड़ करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है। ये क्रिया हमें 12 मिनट करना है। मित्रों, ये गिफ्ट हमने आपको उपहार दिया, इसको टेस्ट करिए आप। आगे फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट निश्चित रूप से करें, क्योंकि अभी मैं इस क्षेत्र में एक बिगिनर हूँ, अपने कैरियर का शुरुआत कर रहा हूँ। तो आपके कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। कमेंट के लिए हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।